क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा योद्धा है जो अपने एकमात्र अस्त्र से पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अश्वत्थामा की। कल की फिल्म में जिस तरह अश्वत्थामा को एक महत्वपूर्ण किरदार के रूप में दिखाया गया है, लेकिन दोस्तों, अश्वत्थामा अकेले ऐसे चिरंजीवी नहीं है जो करोड़ों सालों से पृथ्वी पर विद्यमान है। आज हम आपको बताएंगे कि अश्वत्थामा इतने शक्तिशाली कैसे हैं, उनके माथे पर जो मणि है उसकी क्या कहानी है, और क्यों अश्वत्थामा और अन्य चिरंजीवी इस दुनिया के अंत का इंतजार कर रहे हैं। महाभारत के अनुसार अश्वत्थामा हजारों वर्षों से पृथ्वी पर जीवित हैं। इस तरह के कुल 7 चिरंजीवी हैं, यानी चिरंजीवी जो साधारण इंसानों की तरह जन्म और मृत्यु के चक्र का पालन नहीं करते। उन्होंने अपनी आंखों के सामने कई उन्नत मानव सभ्यताओं का उत्थान और पतन देखा, लेकिन अश्वत्थामा की यह चिरंजीवी कोई वरदान नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण का एक श्राप है। अश्वत्थामा दिव्य शक्तियों से युक्त द्रोणाचार्य के पुत्र थे। द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के राजकुमारों, कौरवों और पांडवों के मुख्य गुरु थे और उन्हें युद्ध कला और अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा देते थे, यानी सबसे विनाशकारी हथियारों की शिक्षा देते थे। अश्वत्थामा ने भी इन राजकुमारों के साथ विभिन्न दिव्य शक्तियों और अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया, जो पंचतत्वों यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को नियंत्रित कर सकते थे। इन अस्त्रों से अश्वत्थामा को इतनी शक्ति मिलती थी कि उनके सामने कोई भी टिक नहीं सकता था। लेकिन दोस्तों, अश्वत्थामा को सबसे खास बनाता है उनके माथे पर स्थित मणि। कल की 2898 एडी की फिल्म में भी इसे बहुत स्मार्टली दिखाया गया है। महाभारत के अनुसार अश्वत्थामा के जन्म से पहले द्रोणाचार्य बहुत गरीब थे और नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे को गरीबी का सामना करना पड़े। इसलिए उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की और उनसे एक ऐसे पुत्र की कामना की जो अपराजेय हो। भगवान शिव के आशीर्वाद से अश्वत्थामा का जन्म हुआ और उनके माथे पर एक दिव्य मणि थी जो उन्हें भूख, प्यास, थकान और बुढ़ापे से बचाती थी, और साथ ही द्रोणाचार्य द्वारा दी गई दिव्य शक्ति और अस्त्रों की शिक्षा, इन सभी का संयोजन अश्वत्थामा को एक ऐसी महाशक्ति बना देता था जिसे हराना लगभग असंभव था। तभी कौरवों के सबसे बड़े भाई दुर्योधन ने उनकी अद्भुत प्रतिभा और क्षमता को पहचान लिया था। इसलिए दुर्योधन ने अश्वत्थामा से मित्रता कर ली और उन्हें अपने भाई के समान स्नेह और सम्मान दिया। जब कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का भयानक युद्ध शुरू हुआ, तब अश्वत्थामा दुर्योधन के पक्ष में लड़े। अश्वत्थामा अपनी अद्वितीय शक्तियों और दिव्य अस्त्रों के बल पर दुर्योधन के लिए एक अमूल्य सहयोगी बन गए और पांडवों को भारी नुकसान पहुंचाया। दोस्तों, एक ऐसा समय आया जब द्रोणाचार्य को मारने के लिए पांडवों ने एक चाल चली। युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य से अश्वत्थामा की मौत का झूठ बोला, जिससे आहत होकर द्रोणाचार्य ने अपने हथियार त्याग दिए और उनकी हत्या कर दी गई। अश्वत्थामा इस खबर से इतना क्रोधित हुए कि उन्होंने नारायण अस्त्र और अग्नि अस्त्र का प्रयोग किया, जिससे पांडवों को भारी नुकसान हुआ। लेकिन श्री कृष्ण के कारण अर्जुन और पांडव अश्वत्थामा के घातक हथियारों से बच गए, और यहीं अश्वत्थामा को समझ में आ गया कि श्री कृष्ण के रहते इस युद्ध में कौरवों की जीत असंभव है। अश्वत्थामा ने समझदारी से काम लेते हुए दुर्योधन को कौरवों के साथ शांति समझौता करने का सुझाव दिया, परंतु दुर्योधन ने अपने अहंकार के वश में होकर अश्वत्थामा की बात को अनदेखा कर दिया और युद्ध जारी रखा। इसका दुष्परिणाम उन्हें भुगतना पड़ा और जल्द ही उनकी पूरी सेना का विनाश हो गया। महाभारत युद्ध में दुर्योधन के अलावा केवल 3 योद्धा ही जीवित बचे थे, कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा। उसी समय दुर्योधन और भीम के बीच एक भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में दुर्योधन बुरी तरह घायल हो गए और मृत्यु के कगार पर पहुंच गए। उन्होंने अश्वत्थामा से अपनी हार का बदला लेने का प्रण लिया। युद्ध में सब कुछ हार चुके अश्वत्थामा ने क्रोध और निराशा के वश में सभी नियमों और कानूनों को दरकिनार कर दिया और रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर पर हमला करने का निर्णय लिया। यह उनकी सबसे बड़ी गलती थी। जिस रात अश्वत्थामा ने शिविर पर हमला किया, उस समय पांडव वहां मौजूद नहीं थे, बल्कि उनके निर्दोष बच्चे और वीर योद्धा धृष्टद्युम्न वहां सो रहे थे। क्रोध से अंधे अश्वत्थामा ने किसी को भी नहीं बख्शा और निर्ममता से सभी की हत्या कर दी। इस प्रकार अश्वत्थामा ने वह कर दिखाया जो कौरवों की विशाल सेना भी नहीं कर पाई थी। उन्होंने क्रोध और अंधे बदले की भावना से प्रेरित होकर पांडवों के सभी बच्चों का निर्मम हत्याकांड कर दिया, जिससे पांडव वंश का लगभग विनाश हो गया। केवल अर्जुन के वीर पुत्र अभिमन्यु का अजन्मा पुत्र उत्तरा के गर्भ में सुरक्षित था। जिस रात अश्वत्थामा ने शिविर पर हमला किया, यह अश्वत्थामा की सबसे बड़ी भूल और उनके सबसे भयानक अभिशाप का कारण बना। अश्वत्थामा द्वारा किए गए इस पाप के बाद जब श्री कृष्ण और पांडवों को इसका पता चला, तो युधिष्ठिर, अर्जुन और अन्य पांडव गुस्से में अश्वत्थामा को मारने के लिए खोजने लगे। अश्वत्थामा, जो गंगा किनारे महर्षि वेदव्यास के आश्रम में थे, ने पांडवों को आश्रम की ओर आते हुए देखा तो घबराते हुए उन्होंने सबसे शक्तिशाली अस्त्र यानी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अर्जुन ने भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को रोकने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, पर तब महर्षि वेदव्यास ने अर्जुन को अपने ब्रह्मास्त्र को वापस लेने को कहा, और जैसे ही अर्जुन ने ऐसा किया तो महर्षि वेदव्यास ने अश्वत्थामा को भी अपने ब्रह्मास्त्र को वापस लेने को कहा, परंतु अश्वत्थामा को अपने अस्त्र को वापस लेने का ज्ञान नहीं था। अतः उन्होंने क्रोध में ब्रह्मास्त्र को उत्तरा की कोख की ओर मोड़ दिया ताकि वे अर्जुन के पुत्र को जन्म से पहले ही मार सकें और पांडव वंश का नाश कर सकें। किंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से उत्तरा के अजन्मे पुत्र को पुनर्जीवित कर दिया, जो आगे चलकर राजा परीक्षित बने।
श्री कृष्ण इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने अश्वत्थामा की सबसे शक्तिशाली चीज यानी उनके माथे की मणि छीन ली और उन्हें श्राप दिया कि वे कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर जंगलों में भटकते रहेंगे। उनके शरीर से लगातार खून बहता रहेगा और वे इस दर्द से मुक्ति पाने के लिए मृत्यु की कामना करेंगे, परंतु मृत्यु उनसे दूर रहेगी। इस प्रकार अश्वत्थामा चिरंजीवी बन गए, जहां जीवन उनके लिए वरदान नहीं बल्कि श्राप बन गया। लेकिन पृथ्वी पर मौजूद अश्वत्थामा इकलौते चिरंजीवी नहीं है। रामायण, पुराणों और महाभारत में सभी अमरों का उल्लेख मिलता है, जो इन ग्रंथों को मिलाकर संख्या को 7 तक पहुंचा देते हैं। जैसे अश्वत्थामा, जिसे हम अब तक जानते हैं, महाबली, जिन्हें बाली के नाम से भी जाना जाता है, जो रामायण का एक पात्र है, वेद व्यास, जिन्होंने मंत्रों, पुराणों और महाभारत को शब्दों में लिखा था, महाबली हनुमान, रामायण के मुख्य पात्रों में से एक, विभीषण, लंका के राजा रावण का भाई और राक्षसों में सबसे महान, कृपाचार्य, महाभारत के महानतम योद्धाओं में से एक, जो कौरव सेना के अंतिम 3 योद्धाओं में से एक थे, और 7वें और अंतिम परशुराम हैं, जिन्हें भगवान विष्णु का 6ठा अवतार माना जाता है। लेकिन अब आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि आखिर महाबली, जिनके पास हिंदू देवी देवताओं जैसी शक्तियां हैं, वो धरती पर अभी भी मौजूद क्यों हैं? इसका जवाब हमें कल की पुराण से मिलता है और इसी अवधारणा पर आधारित है फिल्म कल की 2898 AD। तो कल की पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में जब पाप और बुराई अपने चरम पर होगी, तब भगवान विष्णु अपना 10वां अवतार कल्कि के रूप में लेंगे और शंभल नामक स्थान पर विष्णु यशा और माता सुमति के घर जन्म लेंगे। इसी तरह की अवधारणा कल की फिल्म में भी दर्शाया गया है। तो दोस्तों, यह थी अश्वत्थामा की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आप और कौन सी कहानियां सुनना चाहेंगे।